पर एक गलती करोगी तो कोनों कलर के बनाते रहियो। शिव जी को ने एक वरदान दिया था कि जिसके घर में या जो भी स्त्री पुरुष हमारा मिट्टी की रुद्री बनाएगा और अगर एक गलती कर देगा तो हम उस घर की शांति को नष्ट कर देंगे। और वह गलती सब कर रहे हैं आप और यही से जैसा ही शंकर जी बन तो हो गए, वैसा ही घर में किलकिले आओ मचो वही दिन से। अन्य हो तो तुम तो बता दे कि हाँ गुरु जी नहीं आ, सीधी बात है। एक कथा सुन ले सो समझ में आ जाए। ठीक, एक बार देव ऋषि नारद जलंधर के ते पहुंच गए। जलंधर तो जाना तो यो वृंदा को पति और गहराई में बताएं क्या हुआ। एक बार भगवान शंकर अवधूत भेष लेके कैलाश से उतर रहे थे और नाय से इंद्र दर्शन कर भी जा रहे थे। भगवान शंकर रास्ता में पड़े थे। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भोलेनाथ आए और अपमान कर दिया। आज जैसे ही अपमान किया भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। जब वहीं के पहुंच गए बृहस्पति तो चरणों से लिपट गए भोलेनाथ के कि भोलेनाथ ये इंद्र तो मूर्ख है, पर आप इस पे क्रोध न करें वरना ये नष्ट हो जाएगा। खिसक आओ माता जी, हरो खिसक आओ। पौराणिक जी कह रहे हैं कि बे नहीं सर के वे तो माई के माई हल जात बड़े महाराज। नहीं जगह तो हो रही है गुरु जी पीछे। हाँ खिसक आओ। तुम्हारे ना खोने सर को, तुम्हारे सर को ये सिकाश माँ से आदमी आने तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जब बात भी सुन लो, एक है पंचाक्षरी मंत्र
और एक है षडाक्षरी मंत्र। सब मायाचार्य जी हमें विराजे हैं आज। भगवान शंकर के कितने मंत्र हैं? मेन दो। एक पंचाक्षरी नमः शिवाय, इसमें 5 शब्द हैं, और एक है षडाक्षरी ओम नमः शिवाय, इनमें 6 शब्द हो गए। तो कौन को नमः शिवाय बोलो चज्जे और कौन को ओम नमः शिवाय बोलो चज्जे, को भी ध्यान रखियो। जो शंकर जी को ही सब कुछ मानते हैं, शिव के अलावा उनका कोई नहीं है, किसी पे उनको विश्वास नहीं है, वो जब भी जाप करे तो नमः शिवाय, ओम नहीं लगाऊंगे। पर जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, दुर्गा इष्ट हैं जिनकी, और वे भी शिवाराधना करत हैं, तो फिर वे बोले ओम नमः शिवाय। बात समझ में आ गई? जिनके इष्ट भगवान शंकर हैं वे नमः शिवाय का जाप करें, और जिनके इष्ट राम कृष्ण हैं पर वो जाप भी करें शिव जी का, तो ओम लगा के जाप करें तो उनके लिए बहुत जल्दी इसका फल मिलता है। बात चल रही है मिट्टी के शिव जी की। तो इंद्र जा रहा था यहां से, और वहां से भगवान शिव अवधूत भेष में चले आ रहे थे। इंद्र ने अपमान कर दिया, भोलेनाथ को क्रोध आ गया, पर बृहस्पति जी ने पांव पकड़ लिए तो शिव जी का क्रोध शांत हो गया। भगवान शिव ने कहा कि इस क्रोध को कहां ले जाएं अब? बोले समुद्र में फेंक दो। और भगवान शंकर ने जो अपना क्रोध फेंका, और जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गिरा तो एक छोटा सा बालक बन गया, और उस बालक ने इतना भयंकर रुदन किया, इतना भयंकर रुदन किया कि ब्रह्मा जी की लेखनी रुक गई कि हमने सृष्टि में ऐसो कौन बनाओ नहीं है, ऐसा कौन सा बच्चा जन्म ले गया जो इतना रो रहा है। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए, अरे ये बालक को उठा लो। उसने ब्रह्मा जी की गर्दन पकड़ ली और इतनी तेज गर्दन दबाई कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुआ गिरने लगे। इतने में समुद्र प्रकट हो गया। जैसे तैसे करके ब्रह्मा की गर्दन छुड़ाई। ब्रह्मा ने कहा ये किसका बालक है? समुद्र ने सोची कि इतनो बलवान बालक जब अबे है तुरंत को भाव, देखो अपनों ही बता दे। बोले हमारो वह बालक है, अरे को नाम रख दे। ब्रह्मा जी बोले कि गर्दन पकड़े से हमारी आंखों से जल न करे आओ, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। वृंदा से ब्याह भव राक्षस तो अब पतिव्रता नारी मिल गई। काहे? ये वृंदा कुआं और इनको राक्षस पति काय मिलो, इतनी पतिव्रता नारी को। वृंदा गणेश जी को बहुत चाहती। एक दिन गणेश जी के शादी को प्रस्ताव लेके गई कि हमें आपसे शादी करने। गणेश जी बोले कि हमें शादी के चक्कर ही में नहीं पड़ने, हम तो माता पिता की सेवा कर। वृंदा ने खूब कहा हम आपको प्रेम करते हैं, आपको स्नेह करते हैं। गणेश जी बोले हमें शादी करने ही नहीं है। वृंदा हूँ गुस्सा आ गई। बोले अब एक तो ठीक, अब तुम्हारी 2 होंगे तो फिर हमसे भली नहीं कर रहे। तो गणेश जी की 2 शादी वहीं पत्नी के का नाम रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि, और अपन को मिल गई जिद्दी। गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि, अपने घरे जिद्दी। दमोह के भारी डरात हंस तक नहीं पा रहे कि ऐसा न हो कि हमारे घर की देख ले में हंसा सो घरे जाके पूरी रिद्धि सिद्धि धरी। पावर तो है तुम्हारों को कहते हैं। हाँ, वे बैठे बेचारे पीछे। चलो अच्छा है।
तो गणेश जी ने वृंदा को श्राप दे दिया कि हमें शादी करने ही नहीं आती, और तुमने हमें 2 शादी को श्राप दो, तो अब जाओ तुम्हें ऐसो राक्षस पति मिले है कि मूड पटक के रह जाओ तुम भी। इसीलिए वृंदा इतनी महान पतिव्रता नारी को पति जलंधर जैसा राक्षस मिला, इसीलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़त। गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़त, ध्यान रखियो। अब हम कल बताएंगे कि घर में तुलसी कहां नहीं लगानी चाहिए। अन्य मानो तो लगा के देख लियो, हमारी बात है तो जो तुम्हें लगे कि महाराज झूठी बोल रहे सो कर लियो, तुम्हें समझ में आ जाए तुरंत ही। तो जलंधर के यहां नारद जी गए, अपन को तो जा समझने हैं कि शंकर जी बनावे में अपन का गलती कर रहे, और वो कौन सी गलती अपन को सुधारना है। जलंधर ने नारद जी को अपना वैभव दिखाया। नारद जी ने कही जलंधर तुम आयांगे तो को नहीं, न तुम बरोबर को पैसा आए, न तुम बरोबर को पावर आए, न तुम्हारे जितो बड़ो को घर आए। आप जलंधर और घुमावे नारद जी को। नारद जी कह देवे हाँ तुम्हारे आगे को नहीं, तुम्हारे आगे को नहीं। अब नारद जी ने सोची अब तो ज्यादा ही हो गई। सो नारद जी बोले और तो तुम हर जगह आगे हो, बस एक ही जगह पीछे हो गए। बोले कहाँ? बोले जितनी सुंदर पत्नी भगवान शंकर के हैं, इतनी सुंदर तुम्हारे लगा नहीं। अब राक्षस माने राक्षस का बुद्धि के रे कहने लगो राहु जाओ और उस भगवान शिव से कहना कि जलंधर ने तुम्हारी पत्नी मांगी है। उन्हें सोची जा कमी काय रह जाए, वह पत्नी भी हमारे ते आ जाए। राहु गया और भगवान शंकर बैठे थे कैलाश में समाधि में। इसने जाकर के इतने अपशब्द बोले माता के खिलाफ कि शिव जी की समाधि तो नहीं खुली, पर बीच में से कैलाश फट गया और एक भयंकर गण प्रकट हुआ। और राहु को खावे दौड़ो, तो जैसे ही कैलाश फटा था भगवान शिव की समाधि खुल गई। बोले रुक जाओ, क्या बात है? बोले प्रभु जो हमारी माता के खिलाफ आप शब्द बोल रहे हो। शंकर जी ने राहु से कहा क्या बात है? बोले हम नहीं बोल रहे, हमें तो भेजो गाओ है। तो नीति विरोध न मारहि दूता। भाई मान के चलो तुम्हारे घरे चिट्ठी आवे और वो में लिखी हुए गाली, और जे कोई चिट्ठिया ले आए तुम वो में लठ देवे लग जा। अब वो की का गलती? वो को तो भाई पोस्टमैन है और चिट्ठी दे दी, अब वो से निपटो। शिव जी बोले इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, दूत है। तो इस गण ने कहा हमें भयंकर तेज भूख लगी है। फिर शिव जी बोले जाओ तुम अपने हाथ पांव खा लो। तो जो गण प्रकट हुआ था उसने अपने दोनों हाथ और दोनों पांव खा लिए। भगवान शिव ने कहा धन्य है तुम्हारे लिए, व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है, पर तुमने मेरे कहने से अपने हाथ पांव खा लिए। जाओ आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा अकेला मुख बचा है, पर तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख। और तुम मिट्टी से प्रकट हुए हो, तो हम तुम्हें वरदान देते हैं आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा रुद्री बनाई जाएगी। और अगर कीर्ति मुख तुम्हें साथ में नहीं बनाया जाएगा तो उस घर में हम कभी शांति नहीं रहने देंगे। चाहे व्यक्ति 5 रुद्री बनाए घर में रोज, पर कीर्ति मुख जरूर बनाने चाहिए। अब कभी देखना जब हमारे आचार्य अभिषेक कराते हैं तो 8 मूर्ति बनाते हैं,
उनमें एक कीर्ति मुख भी होते हैं, जिनके हाथ पांव नहीं होते, खाली वो सिर बना के रख देते हैं। तो जितनी भी माताएं घर में रुद्री बनाती हो, तो एक छोटी सी मिट्टी के गोले पे एक मिट्टी का गोला धर के बगल में रख देना, और बिल्कुल नाम ना आए तो